हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 28 की बात करेंगे। आज हम चैप्टर 8 मोशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज मोशन। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी आर सेइंग दैट the object is in motion, and there are two states of an object. One is stationary, that means at rest, and second is in motion. इसका कॉमन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि फॉर सपोज आप ट्रेन में बैठे हैं और जब आप बाहर देखते हैं तो बाहर की जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ है, हाँ, या कोई घर है, वो स्टेशनरी है और आपकी ट्रेन चल रही है। तो मीन्स यू आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो वहीं पर हैं। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं कि हम मोशन में हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हम बाहर देख रहे हैं, चाहे वो ट्री है या कोई घर है, तो वो स्टेशनरी है। नाउ generally motions are of three types: linear motion, oscillatory motion and circular motion. Linear motion means moving in a straight line. Common example है आर्मी मैन, जो हम देखते हैं वो मार्चिंग करते हैं एक सिंगल लाइन में। सेकेंड, ऑक्सिलेटरी मोशन मीन्स मूविंग टू एंड फ्रो। अगर हम घड़ी का पेंडुलम देखें तो वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता है। थर्ड है सर्कुलर मोशन। कॉमन एग्जाम्पल है, अगर हम फैन को देखें, स्विच ऑन करते हैं तो फैन जो मूव हो रहा है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मींस जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, या उसको तोल सकते हैं। और ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। नाउ एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज टू पार्ट्स, एक तो मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप मार्केट जाते हैं, आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर 4 मीटर दिया है, सपोज आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और मार्केट से आप 100 ग्राम्स या 1 किलो चीनी खरीदते हैं। तो ये जो हम डिजिट की बात कर रहे हैं, 400 या 1 किलो, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और मीटर, किलोमीटर, ग्राम्स, किलोग्राम्स की जो हम बात कर रहे हैं वो उसके यूनिट्स हैं। नाउ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स: स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर। And vector quantity are those physical quantities which have both magnitude as well as direction. Example, velocity, force, momentum, acceleration, etc. एक बार वर्कशीट को हम हिंदी में भी देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि गति, गति क्या है, जैसा भी मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, ट्रेन में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम समय के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं और जो हम खिड़की से बाहर जो वस्तुएं देख रहे हैं वो वहीं पर ही स्थिर हैं। तो स्थितियां दो तरह से हैं, एक स्थिर और दूसरी गतिशील। जैसे हम अगर ट्रेन में बैठे तो हम गतिशील अवस्था में हैं और बाहर जो हमें वस्तुएं दिख रही हैं वो स्थिर अवस्था में है। अब गति जनरली 3 प्रकार से है: सरल रेखीय गति, जैसा कि हम आर्मी मेंस को मार्च करते हुए देखते हैं; दोलन या आवर्त गति की जो घड़ी का पेंडुलम; और तीसरा है घूर्णन या वृत्तीय गति, जिसके अंदर की जो जैसे एग्जाम्पल पंखा। अब ये जो भौतिक राशियां हैं जिनको मापा या तोला जाता है, ये 7 प्रकार की होती हैं या संख्या में 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब बात हम करते हैं कि इन राशियों को मात्रक में भी लिखा जाता है ना, और संख्या का मान भी होता है। जैसे 4 मीटर या 100 ग्राम, तो 4 या 100 क्या है, ये संख्या का मान है, और मीटर या ग्राम क्या है, ये मात्रक कहलाता है। अब जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, हमें पेंडुलम का एक चित्र नजर आ रहा है, यानी कि ये कौन सी गति दर्शा रहा है, दोलन। उसी तरह से पंखा, पंखा घूर्णन गति दर्शा रहा है। साइकिल, साइकिल का जो पहिया है वो भी घूर्णन गति दर्शा रहा है, और साइकिल जो है वो सरल रेखीय गति में भी चलती है। तो यहाँ पर हमें घूर्णन गति और सरल रेखीय गति दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से उसके पैडल भी गोल गोल घूम रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आप एक बच्चे को देख रहे हैं, तो ये कौन सी गति है, घूर्णन वृत्तीय
गति हमें दिखाई दे रही है। अब कार को हम देख रहे हैं, वो एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, तो ये कौन सी गति हो गई? सीधी सरल रेखीय गति। अब ये इस चित्र में आप देख रहे हैं कि लीनियर मोशन मींस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अब राशियां हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, उन्हें हम अदिश राशि कैसे कहते हैं? उदाहरण के लिए चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, ये सभी अदिश राशि होती हैं। और सदिश राशि यानी जिसमें मात्रा या परिमाण के साथ साथ दिशा भी निहित होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा है वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग आदि। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मोशन या गति किसे कहते हैं, तो जैसा अभी वर्कशीट के शुरू में हमने देखा था कि गति क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। सेकंड है नेम ऑल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा है। जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं और गिव एग्जांपल्स। तो अभी हमने स्केलर और वेक्टर दोनों की परिभाषा दी और उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स को भी हमने डिस्कस किया था। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, कि अपने आसपास के गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण दीजिए। जैसा कि अभी वर्कशीट के प्रारंभ में मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, वहां से आप कुछ भी 5 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास आप देखते हैं, क्या चीज मूव कर रही है और क्या स्टेशनरी है। वर्कशीट में भी आप देख रहे हैं आंसर 1, 2 और 3 हमने मेंशन किया हुआ है, तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 मोशन की ये फर्स्ट वर्कशीट आपको क्लियर होगी। डू द क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वर्कशीट में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। Till then, enjoy doing your work and thank you for watching this video.